नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी। उन्होंने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान संभल हिंसा पर विपक्षी पार्टियों को घेरा, साथ ही साथ जमकर निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर। क्या कहना है उनका, आइए आपको बताते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी और इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था बसपा के कार्यालय पर। क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, आइए आपको बताते हैं। संभल हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला। बसपा प्रमुख ने कहा कि संभल में कांग्रेस सपा मुस्लिम समुदायों को आपस में लड़ा रही है। दोनों पार्टियां हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने में लगी हुई हैं। उन्हें अन्य मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समुदाय को इनसे सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहने की सलाह दे डाली है मुस्लिम समुदाय को बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि वो संभल कर रहे समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी निशाने पर लिया और उनका नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साध दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने, ये कहते हुए कि संसद में दलित लोग पहुंचे हैं जो एमपी चुन करके गए हैं, लेकिन दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर वो चुप है, सिर्फ अपने अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन पार्टियों की सहायता से आजाद समाज पार्टी एक सांसद चुन करके भेज पाई है, वो अपनी अपनी पार्टियों को जिनकी सहायता से वो सांसद बने हैं उनको खुश करने में लगे हुए हैं, बाकी मुद्दों से उन्हें भी कोई मतलब नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद को भी बिना नाम लिए हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुना दिया है। और क्या कुछ और कहा है, आइए आपको बताते हैं। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रहे हैं, इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप है। अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। इस मामले में सपा कांग्रेस के समर्थक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज देश का एक हिस्सा पाकिस्तान में है, ये हिस्सा हिंदुस्तान में होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेताओं की वजह से पाकिस्तान में चला गया। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित है, वहां हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार दलित वर्ग हो रहा है। ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी को बढ़ चढ़कर निभाए, वहीं वहां की सरकार से बातचीत कर शोषण के शिकार लोगों को वापस लाया जाए। संसद सत्र देश हित में ठीक से चले, इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों को गंभीर होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक सशक्तिकरण के दलित संघर्ष में दलित और अम्बेडकरवादी समुदायों को एकजुट होने की जरूरत है। पूर्व में कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान में भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों से लोगों में आक्रोश भी है। तो ये जो है बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि उन्होंने संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद उस पर किस तरीके से राजनीति हो रही है कि समाजवादी पार्टी को भी अब मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस को भी मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ आजाद समाज पार्टी के चीफ जो है चंद्रशेखर आजाद, उनको भी सिर्फ संभल दिखाई दे रहा है, क्योंकि नगीना में उनको जो जीत मिली उसमें एक बड़ा हिस्सा कह लीजिए, एक बड़ा योगदान कह लीजिए, वो मुस्लिम समुदाय का रहा, जिसकी वजह से उनको सपोर्ट मिला वहां पर और वो जीत करके संसद पहुंचे हैं। आप ये देखिए कि जब से संभल हिंसा हुई है तब से लगातार इस पर राजनीति हो रही है और हम अपने दर्शकों के लिए डेली इस पर अपडेट लेकर के आ रहे हैं। वीडियोस भी कई किए हैं, राजपथ भारत पर भी मैंने वीडियो किया है, राजपथ उत्तर प्रदेश पर भी वीडियो किया है, बुलंद आवाज पर भी मैंने संभल से रिलेटेड कई वीडियोस किए हैं। जो जो भी वहां अपडेट हुई है, जिस जिस तरीके की हुई है, वो वहां पर करने का प्रयास किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया संभल हिंसा के मामले में कि वो सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। संभल की हिंसा को बजाय इसके कि उनको वास्तव में लोगों के साथ कोई हमदर्दी हो, उनका दुख दर्द तकलीफ बांटने की बजाय उस पर राजनीति की जा रही है, जो कि बहुत
कहना चाहिए कि गलत बात है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मुद्दे होते हैं कोई दूसरे, तब तो चुप रहती है समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी। तमाम ऐसे मुद्दे हुए जो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने हमेशा परहेज किया है। अब अखिलेश यादव को संभल की चिंता सता रही है। इस तरीके से उन्होंने बोला कि और पूरी राजनीति पर सवालिया निशान लगा दिया जो इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। संभल हिंसा पर तमाम लोगों के बयान आए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आजाद समाज पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी के तो कई लोगों की इस पर टिप्पणियां आ चुकी हैं और किस तरीके से वो भी निशाना जो है वो समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को ही इस मुद्दे पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। किसी की भी इतनी वो नहीं है, कहना चाहिए कि आप उसको क्या कहें, मैं वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ कि वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कुछ कह पाए इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस तरीके के मामलों में बहुत ही सोच समझ करके फैसला लेती है, निर्णय लेती है और क्या नाम कहते हैं, उसी हिसाब से वो अगर किसी को जाने के लिए स्थिति में समझते हैं तो भेजते हैं। और बिना मतलब जब वहां पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बंद है तो आप कैसे जा सकते हैं वहां पर। जब 10 दिसंबर तक पूरी तरीके से पाबंदी लगी हुई है तो बसपा का डेलीगेशन हो या किसी का भी हो, कोई वहां जा नहीं सकता। और जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, लगातार वहां पर जाने की कोशिश हो रही है, फिर धरने पे बैठ जा रहे हैं, पुलिस उठा रही है, खदेड़ रही है, इस तरीके का जो पूरा तमाशा है ये चल रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि जैसे ही परमिशन मिलेगी सबसे पहले हम जाएंगे, कोई कहता है कि हम 10 दिसंबर को जाएंगे, कोई कह रहा है कि हम 11 दिसंबर को जाएंगे, पूरा डेलीगेशन जाएगा। तमाम तरीके की चीजें हो रही है। संभल हिंसा जो है बड़ी घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा करती है कि उसने प्रदेश में पूरी तरीके से अमन चैन कायम रखा है, राम राज्य जैसी स्थिति है, कोई दंगाई नहीं है, कोई अपराधी नहीं है और सबकी जगह जो है वो जेल के अंदर है। दंगाइयों को सबक सिखाएंगे अच्छी तरीके से, जितना भी नुकसान हुआ है वो उनकी प्रॉपर्टी से, उनके फाइनेंस से वसूला जाएगा और सारी भरपाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जितने भी अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं और किसी भी दंगाई की, बलवाई की, किसी भी अपराधी की, क्रिमिनल की कोई जगह उत्तर प्रदेश में अब नहीं बची है। और जैसे कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं कि हमने बुलडोजर चला दिया, अब वो बुलडोजर भी किन लोगों पर चलाते हैं, कि उनका न्याय किस तरीके का है, उनका इंसाफ किस तरीके का है, वो भी आप सब लोगों को पता है कि एक तरफा सब कुछ करते हैं वो, एक तरफा। तो ये उनकी अपनी नीतियां हैं। तो इसी पर पूरा एक कहना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की आयोजित थी बसपा सुप्रीमो मायावती की, कि उन्होंने संभल हिंसा को लेकर के बोला और साथ ही साथ उन्होंने जो बसपा में पहले निकाले गए हैं लोग उन पर भी बोला और आपके बांग्लादेश पर भी बोला। सारी चीजें थी जिस पर वो अपनी बात उन्होंने रखी। तो ये एक खबर, और क्योंकि इससे पहले सुबह हमारे एडिटर सर वीडियो कर चुके हैं जो बसपा से निकाले गए लोग और उसमें, लेकिन ये जो था ये चीज थी कि संभल हिंसा और बांग्लादेश को जिस तरीके से बोला, खास तौर पर समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को पूरी तरीके से लपेटते हुए और ठीक से धो डाला, ये कहेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ सकते हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का यही अंदाज है कि उनको जो बात कहनी होती है वो कहती हैं और परवाह उनको किसी की नहीं, किसी की परवाह वो करती नहीं है। अपने फैसले, अपनी हर चीज वो बिल्कुल क्लियर करते हुए चलती है। साथ ही साथ ये इंडिकेशन भी दिखाई देता है कि भविष्य में ना तो समाजवादी पार्टी से और न ही कांग्रेस से किसी तरीके का कोई गठबंधन फिलहाल वो करने नहीं जा रही है। इस तरीके की कोई उम्मीद, कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का इस तरीके से निशाना साधना और उनको जम के खरी खोटी सुनाना पूरी संभल हिंसा पर और जिस तरीके से वो राजनीति हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा इस चीज की तरफ भी करता है कि कोई उम्मीद ना करे और किसी तरीके का कोई रूमर्स ना फैलाए कि बसपा किसी के साथ गठबंधन करने जा रही है। अकेले लड़ने का फैसला आपको याद होगा नगर निगम वाले चुनाव से जो शुरू हुआ, उसके बाद फिर
आपका लोकसभा चुनाव हो गया, तमाम दूसरे राज्य हो गए, एक हरियाणा को छोड़ करके किसी के साथ गठबंधन नहीं, सिर्फ अकेले लड़ना। और एक मेरे ख्याल में छत्तीसगढ़ में हुआ था वो गोंडवाना पार्टी से कुछ करके ऐसे, लेकिन इतना कोई बड़ा गठबंधन जिसकी उम्मीद लोकसभा में बहुत की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है बसपा सुप्रीमो मायावती, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिलहाल ये भी इसी चीज का इंडिकेशन मुझे लगता है कि दिया गया है कि 2027 के लिए किसी भी तरीके का फिलहाल गठबंधन होने नहीं जा रहा है। बसपा अकेले अपने दम पर ही आगे आने वाले तमाम चुनाव लड़ेगी। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।